सर्वेश कुमार सिंह, भारत 24 पटना। जबरन धर्मांतरण का नाम रुकने का जो मामले हैं वो रुक नहीं रहे हैं। वाराणसी में खुद को पीर बाबा कहने वाले की काली करतूत सामने आई है। पीर बाबा डॉक्टर नईम कादरी एक हिंदू परिवार के पीछे पड़ा है। वो इस परिवार को धमका रहा था कि अपनी बेटी का धर्म परिवर्तन कराकर मुझसे निकाह करवा दो, नहीं तो 10 गोली मारेंगे। काफी समय से ये पीर बाबा झाड़ फूक के नाम पर इस परिवार के घर आता जाता रहा, लेकिन उसका असली रंग देख परिवार डर रहा है। कौन है धमकीबाज पीर बाबा? खोलते हैं इसकी क्राइम फाइल्स। वो कभी डॉक्टर तो कभी पीर बाबा बन जाता था। वो बनारस में रहने वाले एक हिंदू परिवार का दिल जीतने के लिए कभी डॉक्टर बनकर इलाज करता था तो कभी पीर बाबा बनकर झाड़ फूक करने घर आता था। झाड़ फूक के नाम पर यह पीर बाबा इस परिवार के करीब आने की कोशिश करने लगा। धीरे धीरे ये परिवार इस कथित पीर बाबा की गलत नीयत को भांप गया। तो यह पीर बाबा उर्फ डॉक्टर नईम कादरी अपने असली रूप में आ गया और ये इस परिवार को धमकी देने लगा। 23 जुलाई को वो पीड़ित परिवार के घर पहुंचा और धमकी दी कि अपनी बेटी का धर्म परिवर्तन कराकर मुझसे निकाह करवाओ, नहीं तो तुम सभी को काट कर फेंकवा दूंगा। इतना ही नहीं, इस धमकीबाज पीर बाबा ने 29 जुलाई को पीड़िता के पति के सिगरा स्थित दुकान पर पहुंचा और धमकी दी कि कल की तारीख में बेटी का निकाह नहीं कराया तो 10 गोली मारूंगा। बलरामपुर में धर्मांतरण की घटना के बाद अब बनारस भी धर्मांतरण को लेकर के काफी चर्चा में है। अभी पिछले दिनों एक हिंदू महिला ने एक पीर बाबा जो वाराणसी के नई सड़क के सलीम फाटक का निवासी है उसके ऊपर यह सीधा आरोप लगाई है कि हमारे साथ पीर बाबा उर्फ नईम कादरी गलत व्यवहार करते हैं, मारपीट करते हैं और जबरन धर्मांतरण करने का दबाव बना रहे हैं। उक्त महिला की तहरीर पे सिगरा पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके मामले की तफ्तीश शुरू कर दी है। सिगरा में रहने वाले इस पीड़ित परिवार ने हिम्मत करके सिगरा थाने में शिकायत दर्ज कराई। पीड़ित परिवार का कहना है कि नदीम कादरी पहले उनके घर पर विश्वास जीतने के लिए आता था और छोटी मोटी समस्याओं के समाधान का दावा किया था। धीरे धीरे उसने परिवार की बेटी को अपने प्रभाव में लेने की कोशिश की और धर्मांतरण की बात शुरू कर दी। परिवार के विरोध करने पर उसने मारपीट का सहारा लिया और जान से मारने की धमकी दी। ये हमारे घर पे जाते आते थे दुलईपुर में, बाबा बने थे, हम लोगों के पीर बन चुके थे। वो हम लोगों के घर आना जाना चालू किए। हमसे बोले कि यहाँ हमारे पूजा का गद्दी बना दो, हम यहाँ पूजा पाठ किया करेंगे। हम लोगों ने मना कर दिया। तो उसके बाद ये हमारे घर आना जाना चालू किए मेरे पति के रहने में। फिर मेरे पति के ना रहने में भी आते जाते थे। मेरे पति को बुरा लगता था और उस समय भी ये हमें दवाइयाँ देते थे। मेरी हालत खराब रहती थी तो मुझे सुई दवाई देते थे और कुछ खिलाते पिलाते थे जिससे हम होश में नहीं रहते थे। और पता चला कि ये सब मेरे साथ गलत कर रहे हैं। जब होश आता था तब पता चलता था। पीड़ित परिवार ने सिगरा थाने में डॉक्टर नईम कादरी के खिलाफ जबरन धर्म परिवर्तन, जान से मारने की शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए तुरंत एक्शन लिया और आरोपी को उसके घर से गिरफ्तार कर लिया। सिगरा पुलिस ने आरोपी के खिलाफ विभिन्न धाराओं में केस दर्ज कर लिया, जिसमें जबरन धर्म परिवर्तन, धमकी देने जैसे कई आरोप लगे हैं। पुलिस आरोपी पीर बाबा से पूछताछ कर रही है। पुलिस का कहना है कि केस दर्ज करके जांच शुरू हो गई है। इस मामले को गंभीरता से लिया जा रहा है। अगर जांच में और भी पीड़ित सामने आते हैं तो उस पर भी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। थाना सिगरा कमिश्नरेट वाराणसी पर एक तहरीरी सूचना एक महिला द्वारा दी गई है कि उनके ऊपर एक नईम कादरी नाम के व्यक्ति हैं जो एक दवाखाना चलाते हैं। उनके द्वारा उनकी बेटी से निकाह करने के लिए जो है नाजायज़ दबाव बनाया जा रहा था और इनके साथ में मारपीट की जा रही थी, जान से मारने की धमकी दी जा रही थी।
इसी के क्रम में जो तहरीर उनके द्वारा दी गई है, सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया गया है और अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। देखिए, इसमें जो तहरीर दी गई है उसमें धर्म परिवर्तन और जो है छेड़खानी के आरोप जो है इसमें लगाए गए हैं। तो उसमें पूछताछ की जा रही है। इनका अभियुक्त का CDR IPDR इनका एनालिसिस किया जा रहा है। इनका यदि इसमें कोई लिंकेजेस भी हैं तो उनकी सबकी गहनता से जांच की जाएगी और इसमें कड़ी से कड़ी कार्रवाई कराई जाएगी। इस पूरे मामले में पुलिस को संदेह है कि नईम कादरी अकेले नहीं है, बल्कि छांगुर की तरह ये एक संगठित गिरोह का हिस्सा हो सकता है, जो वाराणसी और आसपास के क्षेत्रों में धर्मांतरण की अवैध गतिविधियों को अंजाम दे रहा है। इस मामले को जलालुद्दीन छांगुर प्रकरण से भी जोड़कर देखा जा रहा है, जिसमें भी धर्मांतरण के लिए दबाव और धमकी के आरोप सामने आए थे। जहां अंग्रेजी और वैदिक दवाइयों के अलावा वह झाड़ फूक और तंत्र मंत्र का भी कार्य करता था, उसके संपर्क में आई और उसके बाद उसकी दवा से 10 वर्ष पूर्व वो ठीक हो गई थी। उसके बाद दोनों में संबंध बना और फिर उसके बाद उस महिला ने यह भी आरोप लगाया है कि कादरी ने मेरी बेटी के साथ वो जबरन निकाह करना चाहता है, इसलिए उसने सीधे सीधे कहा है कि तुम धर्मांतरण कर लो और तुम्हारी बेटी को मैं रख लूंगा, तुम्हारी गरीबी दूर हो जाएगी। हरिंदर शुक्ला, भारत 24 वाराणसी से।